बच्चों, कल की क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को हल करके दिखाया था। आज मैं एक्सरसाइज 2.4 को कराऊंगी, जिसमें सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय किसे कहते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 2.4 शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय पर ही आधारित है। अंकगणित में बेटा, मैं 4 से जब 15 को भाग दूंगी तो मेरे पास भागफल आएगा 3 और शेषफल आएगा 3। तो मैं कैसे लिखूंगी कि 15 यानी कि ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि अब 15 को 5 से भाग देना है। तो 5 से जब 15 को भाग दिया तो मेरे पास भागफल आया 3 और शेषफल आया 0। मैंने इसको इसी तरीके से लिख दिया कि भाज्य यानी 15 बराबर भाजक 5 गुणा भागफल 3 और शेषफल 0। या इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 15 बराबर 5 गुणा 3। इस पूरे सेंटेंस से हम ये कह सकते हैं कि 15 के जो गुणनखंड है वो 5 और 3 है। क्यों? क्योंकि हमारा शेषफल जो आया है वो 0 आया है। जब शेषफल का मान 0 होता है तो जो भाज्य होता है वो भाजक और भागफल के गुणनफल के बराबर होता है। ये अंकगणित में मैंने आपको समझाया, क्योंकि यहाँ पर अंकों का प्रयोग किया गया है। अब बीजगणित में ही अब इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं। बीजगणित में आपके पास चर और अचर दोनों राशि वाले पद आ जाते हैं। तो इसमें अब मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें x प्लस 1 से 3x² प्लस x माइनस 1 को भाग किया है। जब इससे इसको भाग किया है तो मेरे पास भागफल ये आया है और शेषफल का मान आया है ये। अब अगर मैं इस भाजक का शून्यक निकालती हूँ तो बेटा क्लियर हो रहा है कि इस भाजक का शून्यक सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, वो है आपका माइनस के 1। अब इस शून्यक के मान को जब मैंने भाज्य में, जो कि उपरोक्त ऊपर दे रखा है, इस भाज्य में रखा तो मेरे पास मान निकल के आया 1। यानी इससे क्लियर हो रहा है कि अगर हम भाजक के शून्यक को भाज्य में रख देते हैं तो जो हमारे पास शेषफल प्राप्त होता है वो उतना ही प्राप्त होता है जब हम भाग करके निकालते हैं। अब बच्चों, सवाल इसी पर बन जाता है कि आखिर भाजक का जो मैंने अभी शून्यक निकाला है वो -1 कैसे आया। बेटा, शून्यक निकालने के लिए उस बहुपद को 0 के बराबर रख दिया जाता है। तो यहाँ मैं भाजक का शून्यक निकाल के चल रही हूँ। तो यहाँ भाजक x प्लस 1 है जिसको मैंने शून्य के बराबर रख दिया है, तो x इक्वल टू आ गया है -1। वही चीज मैंने यहाँ लिखी है। अब इतना काम करने के बाद मैं अब आपको समझा रही हूँ। टॉपिक पे आते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय को समझाने के लिए मैंने एक px लिया है और px क्या है? एक या एक से अधिक घात वाला कोई भी बहुपद है। अब px को भाग दिया है द्विपद से, यानी कि x माइनस a से। इसको द्विपद इसलिए कहा क्योंकि इसमें दो पद है x और a। यहाँ पर a क्या है? एक वास्तविक संख्या। तो वो ये कहता है कि जो शेषफल आता है इस प्रमेय में, जो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो शेषफल निकल के आता है वो PA प्राप्त होता है। A जो है वो आपका वास्तविक संख्या है, वो इस वाले द्विपद से इसका मान निकल के आ जाएगा। हम और एक सूत्र हम पढ़ के चलते हैं कि भाज्य बराबर जो होता है वो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। बेटा, इसमें भाज्य जो दे रखा है वो आपका दे रखा है px, क्योंकि px को भाग दिया है तो px बराबर जो किससे भाग दिया है? द्विपद x माइनस a से। तो यानी भाजक हो गया x माइनस a और भागफल को मैंने मान लिया qx और शेषफल अभी मैंने आपको बताया था कि कितना प्राप्त होता है? PA प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन बेटा यहाँ आता है कि शेषफल प्रमेय का ही प्रयोग हम क्यों करते हैं। बेटा, शेषफल प्रमेय का प्रयोग वहां किया जाता है जहां बिना भाग दिए शेषफल ज्ञात किया जाता है। इस विधि के द्वारा अगर आपको शेषफल प्राप्त करना है तो इसमें भाग देना जरूरी होता है, जबकि शेषफल प्रमेय में अगर आपको शेषफल ज्ञात करना है तो भाग देना जरूरी नहीं होता।